आज मोदी जी ने कहा कि हमारा जन्मदिन कोई कीर्तन इस तरह करके नहीं करना है। पार्टी ने तय किया सेवा और समर्पण से करेंगे। सेवा और समर्पण का अर्थ है कि हम वो काम करेंगे जो मोदी जी ने वास्तव में पिछले 7 वर्षों में किया है। और आज इस साल एक अच्छा मौका है कि 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बनने का ये सफर 20 साल का पूरा कर लेंगे, वो 7 अक्टूबर। तो पार्टी ने तय किया 20 दिन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हम सेवा और समर्पण अभियान चलाएंगे। इसके लिए पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश में हमारे सांसद हो, विधायक हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो, निगम पार्षद हो, निगम हो, सब सेवा के काम कर रहे हैं। वो स्वच्छता अभियान हो, वृक्षारोपण हो, जैसे आज बच्चों को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन, जो इतने होनहार बच्चे हैं, इसी तरह से दिव्यांगों को सहायता प्रदान करना, झुग्गी झोपड़ी में जाकर काम करना, मोदी जी के वैक्सीनेशन अभियान के बारे में बताना, अवेयर करना, गरीब कल्याण योजना जिसमें देश के 80 करोड़ लोग और दिल्ली के 74 लाख लोगों को 9 महीने तक लगातार फ्री में राशन देना और बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताना। ये वास्तव में मोदी जी ने पिछले 7 सालों में एक ऐसा परिवर्तन करके दिखाया है और उस काम को आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी दिल्ली में प्रचारित किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी देश के एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने देश के अंदर लोगों की मन टटोलने का काम किया है, संवेदनाओं को लेने का काम किया और फिर वास्तव में उसका समाधान करने का काम किया। जब मोदी जी की सरकार नहीं थी तो सिर्फ 4 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट थे। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए। पहले लोगों को लगा सिर्फ बैंक अकाउंट से खुलवाने से क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा। दुनिया के अंदर पहला उदाहरण है आर्थिक समावेश का, फाइनेंशियल इंक्लूजन का। दुनिया के किसी भी देश में इतने कम समय में इतने ज्यादा बैंक अकाउंट खोलकर लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त नहीं किया गया। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, बाद में मोदी जी की कोई भी योजना है उसमें कोई बिचौलिया, कोई मिडिलमैन, कोई दलाल नहीं आएगा। अगर वो उस योजना का लाभ किसी सीनियर सिटीजन को पेंशन के रूप में मिल रहा है, किसी किसान को किसान सम्मान निधि के रूप में मिल रहा है, किसी उज्ज्वला योजना की गैस सब्सिडी उनके अकाउंट में जाएगी, बच्चों की कोई सब्सिडी है, बच्चों को कोई वजीफा है तो उनके अकाउंट में जाएगा। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर 1,70,000 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, वो पैसा अब सरकार देश के विकास के लिए काम करे। हाईवे हो, एक्सप्रेस हो, IIT हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, ये लोगों के लिए जो काम है वो आज जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई। जैसे बिधूड़ी जी ने कहा 19,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची। 60 साल कांग्रेस ने शासन किया लेकिन बिजली नहीं पहुंची। वहां बिजली पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को, महिलाओं के जीवन में उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनके जीवन के अंदर परिवर्तन लाने का काम मोदी जी के द्वारा किया। 11 करोड़ लोगों को इज्जत घर बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना, 55 करोड़ लोग प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करा सकते हैं। ये योजना पहली बार विश्व के अंदर अगर कहीं आई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बहुत सारे काम है, अगर काम की चर्चा करेंगे तो शायद शाम हो जाए, शाम में भी पूरा नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आयुष्मान योजना के बारे में सबको पता है। भगवान न करे किसी को इलाज की जरूरत पड़े, लेकिन आज मोदी जी ने इस लाल किले से 15 अगस्त को इस बार कहा है अभी जो 55 करोड़ लोग इस योजना में कवर होते हैं, आने वाले समय के अंदर मोदी जी ने कहा है कि हम पूरे देशवासियों को इस योजना में कवर करेंगे, इस योजना में लाएंगे। और आपको
पता होगा जिस तरह से प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र है, आवास योजना है, जहां जो कि वही मकान है, पीएम उदय योजना है, वो तमाम योजनाएं हैं जो समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति को देश की मुख्य धारा में लाने का काम किया है। निगम आज उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। जिस तरह का निगम ने आज ये प्रयास किया है, बहुत अद्भुत प्रयास है। उन बच्चों को टैबलेट देकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ना, कोरोना की वजह से स्कूल बंद होकर वो ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का यह प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की एजुकेशन कमेटी और उनकी पूरी टीम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के जोन और सब पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम इनिशिएट किया है। प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि जब भी बात करते हैं वो 130 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और अभी लाल किले से उन्होंने क्या कहा? जोड़ा सबका प्रयास। जोड़ा ना? क्या जोड़ा? पहले कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इस बार 15 अगस्त को उन्होंने जोड़ा सबका प्रयास। यानी हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक देश की प्रगति में कुछ न कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। वो नन्हा बालक भी हो सकता है, वो बुजुर्ग भी हो सकता है, वो अनपढ़ भी हो सकता है, वो पढ़ा लिखा भी हो सकता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जैसे मोती पिरो के माला बनती है, वैसे देश को आगे बढ़ाना है। और मोदी जी का यही सपना, वो देश के लिए सोचते हैं। वो कहते नहीं कि हमारा कोई महिमा मंडन करो, हमारा जन्मदिन मनाकर आप ऐसा काम करिए, सेवा का काम करिए जिससे लोगों को तकलीफ दूर हो। तो मैं आपसे पुनः बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि आप लोग भी आइए, देश के साथ जुड़िए, मोदी जी के साथ जुड़िए और देश को मजबूत बनाइए, देश को सशक्त बनाइए। आपको बहुत बहुत बधाई। कहते हैं पूरी धरा भी साथ दे, पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, पर आप जरा भी साथ दें तो और बात है, पर आप जरा भी साथ दें तो और बात है। यूं तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, यूं तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर आप दूसरा भी साथ थे तो क्या बात है। ये मोदी जी के जो सर्व समावेशी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से देश मजबूत बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी।